नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज 2020 के बारे में। अखंड सौभाग्य का व्रत हरितालिका तीज भादो शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाई जाती है। शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन की तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया का व्रत दाम्पत्य जीवन के दुखों को दूर करके परम सुख देने वाला है। हरितालिका तीज हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन शिव जी के साथ साथ शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में हरितालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। जैसे सावन में भी कजरी तीज बहुत जगह मनाया जाता है। बहुत से ऐसे जगह हैं कि जहाँ पे कजरी तीज मनाया जाता है। इस व्रत के नियम भी हरितालिका तीज की ही तरह हैं, परंतु भाद्र माह में पड़ने वाली तीज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में। कुछ हिस्सों में इस तीज को लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिलता है। बाजारें भी रंग बिरंग से झलक से खिल उठती हैं। इस बार जो हरितालिका तीज है, यह हरितालिका तीज 21 अगस्त को है। तृतीया तिथि की जो शुरुआत है वह 21 अगस्त को सुबह 2:13 से प्रारंभ है तृतीया तिथि, और इसकी समाप्ति 21 अगस्त को ही रात्रि 11:20 पर हो जाएगी। दोस्तों, यह व्रत 3 दिनों का होता है। पहले दिन यानी तीज से एक दिन पहले सात्विक भोजन खाने का प्रावधान है। व्रत वाले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है तथा सुबह और शाम पूजा की जाती है और रात्रि जागरण का भी विधान है। आइए बात करते हैं कि क्या इस दिन आप अशुद्ध हैं यानी पीरियड्स में हैं तो क्या आप व्रत रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन कर्मकांड जैसे पूजा करना और पूजन सामग्री नहीं छू सकते हैं। यदि आपने तीज की तैयारी कर ली है और किसी भी प्रकार की अशुद्धि आ गया है तो इस स्थिति में आप पूजा ना करें। घर के किसी अन्य सदस्य से आप पूजा करवा लें। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो पंडित को बुलाकर आप पूजा करवा सकती हैं, या फिर मंदिर में इन सामग्रियों को पंडित के द्वारा भगवान को अर्पित किया जा सकता है। लेकिन इस दिन आप व्रत जरूर रखें। आइए अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें निर्जला व्रत रखने में परेशानी होती है, तो क्या गर्भवती महिलाएं इस व्रत को निर्जला व्रत को कैसे रखें। दोस्तों, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी महिलाएं व्रत कैसे रखें, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, हमारे धर्म में पति को ही परमेश्वर माना गया है। यदि आप व्रत निर्जला रखने में असमर्थ हैं तो आप अपने पति के हाथों से जूस या फल ले सकती हैं, लेकिन व्रत जरूर रखें क्योंकि यह अखंडित व्रत है, इसको बीच में छोड़ा नहीं जाता है। दोस्तों, समय और परिस्थिति के हिसाब से हमें अपने आप को ज़रूर बदलना चाहिए। यदि आप निर्जला व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आप अपने पति से कहकर जूस या फल लें। ऐसा करने से व्रत का कोई दोष आपको नहीं लगेगा। बस यही है कि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप निर्जला व्रत रखें। यदि गर्भवती महिलाएं हैं या इस बार जो व्रत आया है किसी की तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो आप अपने पति के हाथों से फल के जूस या फिर फल ले सकती हैं, या जो भी आप पानी लेना चाहते हैं तो पानी भी आप पति के हाथों से ही लें, ऐसा विधान है हमारे शास्त्रों में। दोस्तों, कई बहनें कहती हैं कि इस दिन यानी तीज के दिन प्यास अधिक लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप व्रत से एक दिन पहले अपने भोजन पर ध्यान रखेंगे तो आपको आने वाले जो व्रत करने वाले हैं आप, उस दिन आपको नींद भी नहीं आएगी और ना ही प्यास लगेगी। व्रत से एक दिन पहले ज़्यादा नमक वाली चीज़ या ज़्यादा मिर्ची वाली या मीठी वस्तु, मिठाई या मीठी वस्तु का उपयोग ना करें। व्रत से एक दिन पहले आप अपने भोजन पर अवश्य ध्यान दें। व्रत से एक दिन अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और फल शामिल करें।
यदि आप ज़्यादा नमक और चटपटी चीट या मीठी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो इनको पचाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, जिससे आपको प्यास अधिक लगेगी। वहीं मीठी वस्तु का उपयोग करने से आलस भी ज़्यादा आती है। यदि आप नींद और आलस से दूर रहना चाहते हैं तो व्रत से एक दिन पूर्व सात्विक आहार के साथ साथ अल्प आहार लें। साथ ही फल और सलाद अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। व्रत से एक दिन पूर्व आप जल्दी सो जाएं, जिससे आपकी नींद भी पूरी हो सके। यदि व्रत से एक दिन पूर्व इन बातों का ध्यान रखते हैं तो व्रत वाले दिन आप ज़्यादा ऊर्जावान और ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। दोस्तों, जो व्रत है यह श्रद्धा से रखी जाती है, मन से रखी जाती है। तो जब भी आप पूरी श्रद्धा और मन से व्रत रखते हैं तो आपको ना ही प्यास लगती है और ना ही भूख लगती है और ना ही आलस आती है और ना ही नींद आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हरितालिका तीज जो 21 अगस्त को पूजा है वह सुबह प्रातःकाल स्नान करके पूजा किया जाता है। तो वह सुबह 5:54 से 8:30 पर सुबह की पूजा आप कर सकते हैं। वहीं जो प्रदोष काल की पूजा है वह प्रदोष काल की पूजा शाम को 6:54 से 9:06 रात्रि को 9:06 तक आप कर सकते हैं। इस पूजा की विधि इस प्रकार है कि आप एक दिन सात्विक भोजन लें। अगले दिन आप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो भी दैनिक क्रियाएं हैं उस क्रियाओं को समाप्त करके आप हाथ में गंगा जल, पुष्प, अक्षत लें और व्रत का संकल्प लें। भगवान से बोलें कि हे प्रभु जी, हे शिव शंभु, आपका व्रत मैं रखने जा रही हूँ। मेरा यह व्रत पूर्ण हो, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो, जिससे मैं जो व्रत करने जा रही हूँ वह व्रत मेरा पूर्ण हो और आपका आशीर्वाद मुझे अवश्य मिले। दोस्तों, इतना कहने के साथ आप व्रत का संकल्प लें। विधि विधान से आप पूजन करें। एक जो जहाँ पे आपका मंदिर है वहाँ लाल कपड़ा बिछा करके वहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती की फ़ोटो है, प्रतिमा है, तो उनकी पूजा करें। नहीं तो मिट्टी के अंगूठे, जितनी आपके अंगूठे बड़े हैं, मिट्टी के अंगूठे के आकार के एक गणेश जी, शिव जी बनाएं और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। उनको वस्त्र आप चढ़ाएं और साथ ही जो गणेश जी हैं उनको जनेऊ आप अवश्य चढ़ाएं। फिर विधि विधान से आप पूजन अवश्य करें। इसमें जो हरितालिका तीज व्रत है इसमें कलश रखे जाते हैं। तो जो आपके शिवलिंग है, आपने शिवलिंग बनाया है तो उनके आगे आप कलश स्थापना करें। नहीं तो आप प्रतिमा है तो उनके आगे लाल कपड़ा बिछाकर उन कपड़ों पर आप अष्टकमल दल बनाएं। अष्टकमल दल चावल या आप आटे से बना सकते हैं। फिर उस पर आप कलश स्थापित करें। कलश में हल्दी का गांठ लें। हल्दी के साथ साथ सुपारी और एक सिक्का लेकर के आप कलश में डालें। उसके ऊपर पान के पत्ते रख के आप कोई फल या कटोरी में भर के चावल उस कलश पर आप अवश्य रखें। दोस्तों, इस प्रकार विधि विधान से कलश स्थापना करने के बाद आप कलश की भी पूजा करें सर्वप्रथम। तत्पश्चात आप गणेश जी की पूजा करें और फिर शिव और माँ पार्वती की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान शिव को खास करके बेल के जो फल होते हैं, बेल के फल, बेल के पत्र, समी के पत्र, धतूरे के फल, आप इनको अवश्य चढ़ाएं और साथ ही जो मौसमी फल हैं उनको ज़रूर अर्पित करें। जो ऋतु फल हैं, जो आजकल जो मार्केट में फल मिल रहे हैं उस फल का आप उपयोग अवश्य करें। और जो भी आपके घर में जो परंपराएं हैं, जो मिठाई बनती हैं जिस भी प्रकार की, तो वो मिठाई आप अपने घर में जो भी पकवान बनते हैं उसको बना के आप शिव और माँ पार्वती और गणेश जी को ज़रूर अर्पित करें। साथ ही माँ पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो वह श्रृंगार भी आप अवश्य चढ़ाएं। जो भी आप श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं तो उसमें 2-2 श्रृंगार सामग्री होनी चाहिए। जैसे बिंदी के पत्ते हैं तो बिंदी के पत्ते भी 2 होनी चाहिए। सिंदूर चढ़ा रहे हैं तो वो भी डिब्बी 2 होनी चाहिए। इस प्रकार आप 2-2 सब कुछ रख लें, जिससे एक आप अपने पास रखें और दूसरे को आप हो सकता है तो ब्राह्मण को दें या फिर सास की थाली आप निकाल सकते हैं इसी में से।
आइए अब बात करते हैं कि सुहाग कैसे लिया जाता है। दोस्तों, जब आप पूजा कंप्लीट करते हैं तृतीया की तिथि को और रात्रि को जागरण करते हैं, तो अगले दिन सुबह को जब विसर्जन किया जाता है, कलश वहाँ से हटाई जाती है। जब अगले दिन आप पूजा करते हैं, नियम पूर्वक पूजा करने के बाद आप सारा सामग्री को जब हटाते हैं वहाँ से, तो उससे पहले ही माँ को सिंदूर लगाई जाती है। जो भी सिंदूर से आप माँ की पूजा करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मिडल वाली उंगली है, मिडल के साइड वाली उंगली में से आप उनको माँ को सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर आप अपने 5 बार मांग में लगाएं, तो इसको कहते हैं सुहाग लेना। तो इस प्रकार आप सुहाग लेकर के विधि पूर्वक अपना पूजा आप संपन्न करें। कई महिलाओं के ये भी प्रश्न होते हैं कि पारण किस चीज़ से करें, कैसे पारण करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आप फल माँ को अर्पित किए हैं, जो भी आपने प्रसाद माँ को, शिव जी को और गणेश जी को चढ़ाए हैं, उसी फल को खा करके आप व्रत अपना खोलें। व्रत खोलने से पहले आप ब्राह्मणों के लिए सीधा अवश्य निकाल दें। सीधा होता है कच्चा सामग्री, जैसे आटा हो गया, दाल हो गए, चावल हो गए, नमक हो गए, किसी भी प्रकार की सब्जी हो गई, तो इस प्रकार आप उनके लिए सीधा निकाल दें। अभी तो लॉकडाउन है, तो ब्राह्मणों को बुलाकर आप भोजन करा नहीं सकते हैं उनको, तो आप कच्चा सीधा उनके लिए निकाल कर रख दें और उनको आप दान अवश्य दें। यदि इस दिन आप मंदिर नहीं जा सकते हैं या फिर किसी कारण बस आप जाने में असमर्थ हैं, तो उनके नियम से, उनके नाम से निकाल कर अवश्य रख दें साइड में। और फिर आप अगले दिन या फिर जब आपको टाइम मिले तो यह पंडित को आप ज़रूर दे दें। तो ये तो थी संपूर्ण पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी तीज के ऊपर। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, बम बम भोले।